हेलो फ्रेंड्स, आइए आज जानते हैं कि गति और जो गति संबंधी नियम है वो क्या होता है और कैसे काम करता है। आप जानते हैं कि गति, सबसे पहले लिखे हैं गति के नियम, यानी गति क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले इस बात को हम बता दें कि गति होती क्या चीज़ है। तो देखिए, जैसे कि कोई भी वस्तु होती है या जैसे कोई भी वस्तु है जिसमें हम लोग भी आ सकते हैं, वो अगर अपनी स्थिति को बदलती है, स्थिति को बदलने के बाद अगर मान के चलिए वो जो कोई वस्तु है वो यहाँ थी और ये कुछ समय बाद यहाँ से ये चलते चलते यहाँ पहुँच गया, कोई भी वस्तु या इंसान, तो वो गति किया, यानी उसकी स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन हुआ है तो वो गति हुई है। यानी इसकी स्थिति में कुछ समय लगा होगा जिसके कारण ये समय लगा तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो वो गति है। अगर समय बढ़ता जा रहा है, क्योंकि समय जानते हैं कि समय रुक नहीं सकता है, वो लगातार आप रुके रहें चलें उससे कोई मतलब नहीं है, समय अपना काम करता रहता है। समय बढ़ रहा है, लेकिन ये जो कोई भी वस्तु है या कोई भी आदमी है, कोई व्यक्ति है, कोई जानवर है, वो अपनी स्थिति को बदल ही नहीं रहा है, वो एक जगह स्थित है तो वो स्थिर है। जैसे कोई घर हो गया, अब कितना भी 100 सालों तक रहे घर वहीं पे तो घर स्थिर है। हम लोग हैं मिनट सेकंडों घंटों दिन प्रतिदिन इधर उधर घूमते रहते हैं तो हम गतिशील हैं। और जिस समय हम मतलब इस स्थिति में हमारी परिवर्तन हो रही वो गति की स्थिति है। हम भी कभी कभी स्थिर हो जाते हैं लेकिन हमेशा नहीं। तो समझ गए आपकी गति क्या चीज़ होती है। तो मतलब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति होती है। इसी गति के लिए न्यूटन साहब ने 3 नियम प्रस्तुत किए। वो अपने ऑब्जर्वेशन से समझ के 3 नियम दिए, जो कि हमारे आसपास वो तीनों नियम चलता रहता है, जैसे बनता रहता है, दिखता है हमें, बस उस पर हम गौर नहीं करते। तो वही आसपास की चीज़ों को उन्होंने देखा और उसके हिसाब से उन्होंने 3 नियम दिए कि जो हम अपना काम करते हैं, वो कोई जाने या न जाने इन नियम का, फिर भी वो व्यक्ति इस नियम का पालन करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस नियम का पालन ना करे। अगर पालन वो करना बंद कर दे तो उसका नुकसान होगा, या जो वो चीज़ करना चाहता है काम, वो काम नहीं होगा। तो आइए चलते एक एक समझते हैं कि ये गति के नियम क्या है। गति बताई दी है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो मतलब कि वो गति हो रही है। उसके बाद देखिए प्रथम नियम 3 नियम दिए, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, अब देखिए फर्स्ट नियम क्या दिए। फर्स्ट नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ये इससे पहले गैलीलियो साहब ने भी ये जड़त्व का बस नियम दिया था, उसको उन्होंने गति के नियम में प्रस्तुत नहीं किया, तो वो बस जड़त्व बताते हैं कि जड़त्व क्या चीज़ होती है। तो वही जड़त्व का नियम है। जड़त्व का मतलब है कि देखिए आगे लिखे हैं, कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहना चाहती है, या फिर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई हम बाहरी फोर्स अप्लाई न कर दें। यानी जब उस पर बाहरी फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो गति है तो स्थिर हो जाएगी, और स्थिर है तो गति हो जाएगी। जैसे कोई चीज़ है, ये मान के चलिए बोर्ड है, ये स्थिर है, स्थिर ही रहना चाहेगी, जब तक इस पर बल नहीं रहा है, ये स्थिर है, अपनी गति को बनाए रख रही है। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, तुमको गति कराना है, इस पर हम अपनी ज़बरदस्ती का फोर्स देके इसको हिला डुला के उधर खिसका दें तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गई। ये था तो स्थिर, लेकिन अब क्या हो गया, ये गति में बदल गया। यानी हम अपना बाहरी फोर्स, हमारा फोर्स इसके साथ नहीं है, हम अपना बाहरी फोर्स इस पर लगाएं और इसको गतिशील कर दिए। अब मान के चलिए कोई गाड़ी, साइकिल चलती हुई आ रही है, कोई भी चीज़ गेंद वोद है डगरती हुई हमारी तरफ आ रही है, हम उसको अपने बल से रोक ले, या गेंद को इस दीवार पर मारे और दीवार से टकरा जाए तो इसकी गति को रोक दी, या किसी चीज़ को पकड़ के हम रख लिए तो वो गतिशील थी, लेकिन उस पर हम बल लगा के स्थिर कर दिए। इसमें काम करता है गुरुत्वाकर्षण, जो पृथ्वी का है, ये मेन भूमिका निभाता है। इसीलिए इसके एग्जाम्पल भी हो सकते हैं कि ऐसी बाहरी फोर्स न लगाए, बाहरी फोर्स लगा के हम किसी वस्तु की स्थिति को बदल दें। जैसे इसे जड़त्व का नियम ये कहते हैं कि मतलब वो पृथ्वी के साथ कनेक्ट रहती है, बनाई रखती है अपने। जैसे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखा देते हैं हम। जैसे मान के चलिए ये एक गिलास है, ये एक पेपर है, और ये एक 10 रुपये का सिक्का है। अब मान के चलिए हमने पेपर को इसके गिलास के ऊपर रखा और इसको इसके ऊपर रखा। अब ये देखिए, सबसे पहले इधर नीचे नज़र डाले, गिलास है,
गिलास के ऊपर पेपर है और पेपर के ऊपर सिक्का है, यानी ये नीचे से जो फोर्स पृथ्वी रखेगी वो गिलास को भी, अभी हम छोड़ेंगे तो गिलास नीचे जाकर टूट जाएगी, इसके साथ ये पेपर भी जाएगा, ये हल्का है तो थोड़ा स्लो जाएगा, इसके ऊपर जो सिक्का है ये भी नीचे जाएगा, यानी कि इस गिलास के अंदर से भी जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वो सिक्के को नीचे ले जाना चाहता है। अभी इसको ये पेपर को हटा दें और रखें, सिक्का तो अंदर चला जाएगा, वो तो पेपर का एक सरफेस है जो काफ़ी बड़ा है तो इसको गिलास के ऊपर रोक के रखा है। अब जड़त्व का नियम ये कहता है कि मतलब कि ये अगर ये नीचे की ओर अपना जड़त्व बनाया हुआ है, ये सिक्का नीचे की तरफ ही जाना चाहता है, जब कभी भी इसके नीचे का ये पेपर हटेगा तो वो नीचे चला जाएगा। अब आपको लग रहा है कि ये खींचेंगे, हम इसको धीरे धीरे खींच रहे हैं तो देखिए ये सिक्का ही आ जा रहा है, नीचे जा नहीं रहे, लेकिन इसी को, इस पेपर को एक झटके में खींचे हम तो ये जो सिक्का है वो यहीं पे इस गिलास में गिर जाएगा, क्योंकि ये गिलास के नीचे से इस पर एक जड़त्व तो बना हुआ है जो नीचे उसको खींचना चाहता है। अब जैसे इसको हम अचानक से ऐसे, देखिए बीच में है ना, और इसको अचानक से ऐसे खींच दिए तो ये क्या हुआ, सिक्का अंदर चला गया, क्योंकि इस पर ये पहले से जड़त्व बना के रखा था। एक बार और आपको देखते हैं, गिलास है, ये पेपर है, पेपर के ऊपर हमने इसको गिलास के बीच में ही रखा ताकि उसका जड़त्व बना रहे, इनर्शिया उस पर काम करती रहे। अब इसको हम अचानक से मतलब तेज़ी से खींच दें तो देखिए ये कहाँ चला गया, गिलास में गिर जा रहा है, यानी कि उस पर कोई जड़त्व है जो उस पर बना कर रखी हुई है, इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। यानी कि अब ये फर्स्ट नियम आप समझ चुके हैं। देखिए द्वितीय नियम मतलब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वस्तु पर कार्यरत बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसका आप लिख भी सकते हैं, एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, जैसे बस के अचानक रुकने पर यात्रियों का आगे की तरफ झुकना, यानी इसको हम समझा देते हैं। जड़त्व का मतलब गाड़ी चल रही है, हम उस पर बैठे हैं, मेरी गाड़ी भी चल रही है, उसके साथ हम भी चल रहे हैं, फिर भी हमारा नीचे की तरफ एक फोर्स तो लगा हुआ है ना पृथ्वी की तरफ। अचानक से गाड़ी को ब्रेक मार के कोई रोक दिया, लेकिन हम तो अब गतिशील हैं उसके साथ, तो नीचे वाला हिस्सा तो हमारा जुड़ा है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा तो उस बस के साथ नहीं जुड़ा है, तो नीचे वाला हिस्सा तो हम रोक लेंगे, लेकिन जो ये ऊपर वाला बाकी हिस्सा है वो गति ही रहना चाहता है, तो इसलिए हम आगे झुक जाएंगे और फिर अपने बल से किसी तरह अपने शरीर को कंट्रोल करेंगे। कई बार कंट्रोल नहीं होता है अचानक से तो हम गिर भी जाएंगे। या फिर आप गाड़ी पर बैठे हैं और गाड़ी स्थिर है, आपको अंदाजा नहीं है कि चलने वाला है, आप तैयार नहीं है, और अचानक से कोई एक्सेलरेटर को घुमा दे, गाड़ी तुरंत बढ़ गई, नीचे वाला हिस्सा तो आपको कोशिश करेगा कि गाड़ी के साथ बढ़ जाए, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा तो स्थिर है, तो ऊपर वाला हिस्सा ऐसे ही पीछे की तरफ झुक जाएगा। यही जड़त्व का नियम। इसके दो एग्जाम्पल है, ये आसान से एग्जाम्पल है। दूसरा कह रहे हैं वस्तु पर कार्यरत बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी बल जितना बल होगा वो किसके बराबर बल होगा, उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर बल होगा। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारी जगह इसको काम किया जाता है। जैसे समझिए कोई चीज़ मतलब कोई चीज़ गिर रही है या हम फेंक रहे हैं, तो उसको अगर अचानक से गिराएं, इस मार्कर को अचानक से इस फर्श पे गिराएं तो ये क्या होगा, नीचे जाएगा, इसके जो हिस्सा जो इसमें नीचे मतलब टकराएगा वो कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ करेगा। ये अगर वजन है, सॉलिड है, तो ये नीचे तोड़ेगा, मतलब वो नुकसान होगा, क्योंकि ये बल अचानक जाके फर्श से टकरा रहा है। ठीक, उसके बाद अगर समझिए इसी में हम इधर आगे स्पंज लगा दें, या फिर इसको स्पंज लगा दें जो सोखता होता है, या कपड़ा बांध दें थोड़ा मोटा सा, ताकि ये थोड़ा सा ठोस ना रह जाए, तो इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी बदल जाए। इसको गिराएंगे तो वो उतना तोड़ फोड़ तो होगा ही नहीं, क्योंकि जो कपड़ा लगाएंगे, स्पंज लगाएंगे, वो थोड़ा सा दब उब के अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मान के किसी चीज़ को पकड़ना, कोई चीज़ गिर रही है या गेंद हमारे तरफ आ रही है, क्रिकेट मैच की गेंद हमारे पास आ रही है, उसको हम पकड़ते हैं तो ये नहीं कि हम हाथ यहीं किए हैं तो इसी पे गिर जाएगा तो हम कैच पकड़ लेंगे। आपने हाथ अगर बहुत टाइट कर लिया है तो ये इस पर गिरेगा और हाथ से कूद के वो कैच छूट जाएगा। आपको इसको पकड़ के पीछे की तरफ खींचना होता है, मतलब कि जिस समय ये टकराया हाथ पे थोड़ा पीछे खींच लेंगे तो उसके संवेग को आप कंट्रोल कर लिए, यानी कि उसको अचानक से नहीं रोकें, आराम से रोकें। अब जैसे मान के चलिए हम कहीं से कूद रहे हैं,
ठोस है तो हमको ज़्यादा चोट लगेगा, थोड़ा उससे थोड़ा सा कम कर दे तो कम चोट लगेगा। लिक्विड है तो और कम लगेगा, अगर उसी को स्पंज में बदल दें तो और कम लगेगा, क्योंकि लिक्विड में कूद रहे हैं तो वो थोड़ा नीचे जा रहा है और नीचे जात जात वहाँ तक हमारा फोर्स को वो मैनेज कर रहा है, जीरो कर दे रहा है। लेकिन जब हम फर्श पे कूद रहे हैं तो एकाएक हमारे फोर्स को जीरो कर रहा है, तो इसीलिए हमको चोट भी लग सकती है, हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन अगर वही लिक्विड है या फिर स्पंज कुछ जैसा है तो वो फोर्स को धीरे धीरे मैनेज करता है, उसके त्वरण को सबसे पहले कम करता है, यानी कि उसकी गति को स्लो कर देता है। इतना मान के चलिए कोई गेंद गिरा रहे हैं, ये स्पंज या लिक्विड है तो ये नीचे जाएगा तो इतना अंदर तक जाएगा, फिर निकल के ऊपर यहाँ आ जाएगा, अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसका मतलब जो डूब नहीं सकती। लेकिन अगर यही पे एकदम ठोस है तो ये हड़ाक से गिरेगा और यहाँ मतलब पूरे बल के साथ यहीं टकराएगा और इसमें तोड़ फोड़ होगा, फिर इधर उधर ये क्या होगा, फैल जाएगा। तो इस चीज़ पे वस्तु पर कार्यत्व बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जितना ये बल के साथ गिर रहा है उस बल को मैनेज करने के लिए उसका जो मास है और वो त्वरण में परिवर्तन करके वो उसके बल के बराबर कर देगा, जिससे ये कोई चीज़ है वो आराम से रुकेगी, उसमें तोड़ फोड़ नहीं होगा। इसके क्या मतलब है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या नाजुक चीज़, कई सारे नाजुक चीज़ों को एक साथ रखा जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आप टीवी भी खरीद के लाते हैं तो देखना उसके जो किनारे है वो एक प्रकार का थर्माकोल लगाया जाता है। थर्माकोल का मतलब कि वो सफ़ेद सफ़ेद होता है जो दाने दाने मिलकर बने होते हैं, ताकि वो आपस में टकराए नहीं। या आप भी कोई चीज़ ऐसे लेके जाते हैं तो उसमें पुआल, भूसा, स्पंज या बोरे का प्रयोग करते हैं ताकि वो आपस में टकराए नहीं। कोई भी कांच की सामान होती है, कई सारे सामान होते हैं तो उनके बीच में ऐसे पेपर, गत्ता लगा दिया जाता है ताकि वो टकरा के फूटे ना, क्योंकि उसमें स्पंज नहीं, ये नियम वहाँ काम नहीं करेगा। तो इस नियम को बनाए रखने के लिए हम कोई भी उसमें कपड़ा, गत्ता, पेपर, बोरा लगा देते हैं ताकि वो एक दूसरे से टकराए नहीं। ठीक, देखिए तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया, सबसे आसान नियम क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब ये है कि कोई भी मान लीजिए दो वस्तु है, पहली वस्तु दूसरी वस्तु पे जितना बल लगाती है उसको क्रिया कहते हैं, फिर दूसरी वस्तु भी पहली ही वस्तु पे उतना बल लगाती है, इसको प्रतिक्रिया कहते हैं। तो क्रिया और प्रतिक्रिया, अगर हम अपने हाथ से इस बोर्ड या इस दीवार पे मार रहे हैं, मान के चलिए मार रहे हैं, तो ये दीवार भी हमको हमारे हाथ पे उतनी बल प्रतिक्रिया देगी, तभी तो हमको चोट लगेगा। अगर मान के चलिए स्पंज टाइप में कुछ है तो वो चोट नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमारा बल धीरे धीरे वो त्वरण के साथ एडजस्ट कर ले। तो क्रिया प्रतिक्रिया ऐसे हैं। नाव से उतरते हैं तो मान के चलिए ये पानी है, ये नाव है, ये इसका किनारा है, हमको उतर के इस नाव से उधर जाना है। तो जब भी जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ बल लगेगा एक इधर की तरफ, तभी तो फिर ये प्रतिक्रिया देगी तो हम कहाँ होंगे, आगे की तरफ कूद जाएंगे। अगर ये नाव नहीं हिलती, इस पर प्रतिक्रिया नहीं, अगर ज़्यादा हिल जाएगी तो हम नहीं कूद पाएंगे, हम इधर ही गिर जाएंगे। यानी यही है कि हम जा तो आगे की तरफ रहे हैं लेकिन वो प्रतिक्रिया बल लगा जो नाव को क्या करेगी, पीछे की तरफ खींचेगी। हम पृथ्वी पे चलते हैं, इसका भी यही कारण है कि हम अपने पैर को करते हैं, पैर से बल लगाते हैं पृथ्वी पे, पृथ्वी बल लगाती है, फिर हमारे पैरों के हम चल पाते हैं। वहीं लिक्विड में है तो हम नहीं चल पाएंगे, या फिर हम इस फ्रिक्शन को कम कर दें, जैसे आयल गिरा दें उस पर भी हमको दिक्कत हो जाएगी, या फिर रेत है उसमें भी हम सही से नहीं चल पाएंगे। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया। एक बंदूक वाली सबसे आसान एग्जाम्पल है कि जैसे कोई भी मान के चलिए कि गोली चलाते हैं तो गोली निकलने से पहले सबसे पहले क्या करती है, बंदूक पे ही बल लगाती है। फिर बंदूक अगर पीछे नहीं जा पाती है तो गोली को ही आगे जाना पड़ता है। तो बंदूक जब पीछे नहीं गई, क्योंकि जो चला रहे वो उसको अच्छे से पकड़ा हुआ है, तो इस नली से जब पीछे नहीं निकल पाएगी तो वो खूब उसी गति से, तेज़ी से वो गोली आगे की तरफ निकलेगी। अगर बंदूक ही पीछे आ गई तो उसकी गति जो है वो कम हो जाएगी। ये था तृतीय नियम। तीनों नियम हमने आपको कोशिश किया है कि अच्छे से समझाया जाए, बढ़िया से बताया जाए। अब आप इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ दे सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको देंगे। और आप किस टॉपिक पे जानना चाहते हैं, वो मैथ या साइंस कोई दोनों सब्जेक्ट में से हो तो आप नीचे वो टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसको अच्छे से अपनी भाषा में साफ और स्वच्छ उसको समझाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ तक आप देखे हैं, तो कष्ट करके लाइक कर दीजिए ताकि हमको अगला वीडियो बनाने के लिए कुछ मोटिवेशन मिल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।